हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट व्यू में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो हम पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम टेक्निकल एनालिसिस क्यों करें। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। तो मान लीजिए आप छुट्टियों पे कहीं गए और आप नई जगह पे गए, लेकिन आपको वहाँ जाने के बाद भूख लगी और आपको ये नहीं पता कि कौन सी शॉप पे खाना अच्छा मिलता है। तो आपने अपने फ्रेंड से सजेशन लिया, उसने आपको मार्केट में बता दिया कि वो मार्केट है, आप वहाँ जाके खा सकते हैं। अब आप वहाँ मार्केट में गए तो आपके पास वहाँ पे डिसीजन लेने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप हर दुकान पे जाएं और देखें वहाँ क्या बन रहा है और फिर टेस्ट करें। मान लीजिए वहाँ 100 दुकानें हैं, तो एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप दूर से देखें कि कौन सी दुकान पर भीड़ ज़्यादा है और आप वहाँ जाके वहाँ सारे उनके कुजिन्स ट्राई करें। तो आप समझेंगे इससे कि अगर जो पहला तरीका है कि आप वहाँ जा के ट्राई करेंगे हर दुकान पे, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट और प्लस जो आपको अच्छा खाना मिलना था, हो सकता है वो मिले ही ना। तीसरा ये हो सकता है कि आपको अच्छा खाना मिल भी जाए, लेकिन आपको 5-6 चीज़ें ट्राई करनी थी, लेकिन आप एक ही ट्राई कर पाए टाइम कम होने की वजह से। तो बेस्ट मेथड आपका यही था कि आप दूर से देखें और उस जगह को चुनें जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। मीन्स किसी रीज़न की वजह से वहाँ ज़्यादा भीड़ है, या तो उसका खाना फेमस है, तो आप उसकी डिफरेंट डिशेस ट्राई कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन शेयर मार्केट में भी अप्लाई होती है कि हमें चार्ट को देखना होता है और ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ पे आ रही है। तो कुछ इस तरह के भी स्टॉक होते हैं जहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं होती है। तो ऐसे स्टॉक का फ़ायदा क्या, उसमें आपका प्राइस ऊपर नीचे होगा नहीं ज़्यादा, तो आप प्रॉफिट भी नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए वोलेटिलिटी होना ज़रूरी है। तो वोलेटिलिटी क्या होती है, ये एक तरह से आप समझिए कि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और बोलियाँ लग रही हैं ऊपर नीचे किसी प्राइस पे किसी स्टॉक को बाय करने के लिए। जहाँ ज़्यादा लोग हैं आप वहीं ट्रेड करेंगे। मान लो लोग बुलिश हो रहे हैं तो आप बियरिश तो नहीं होंगे उस केस में, आप भी बुलिश ही होंगे और आप भी बाय करेंगे जब और लोग बाय कर रहे हैं। जब और लोग सेल कर रहे हैं तो आप भी सेल करेंगे। तो वो चीज़ मार्केट में पता करनी होती है, तो उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए आप हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस मैक्सिमम आप कह सकते हैं 1 साल तक के लिए रख सकते हैं, 6 महीने से 1 साल तक के लिए मैक्सिमम। तो बाकी शॉर्ट टर्म होता है, इसमें कई तरह की ट्रेड होती हैं। इंट्राडे होता है, स्विंग ट्रेडर होता है, पोजिशनल ट्रेडर होता है। तो मीन्स जो आपकी ट्रेड एक दिन से लेके कई महीनों तक भी चल सकती हैं। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि मुझे कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना है कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या उसकी स्टेटमेंट कैसी है, प्रॉफिट लॉस की, कैश फ्लो कैसा है। तो उस केस में आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे उस कंपनी का, और टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ यूज़ करेंगे बेस्ट बाइंग एंट्री लेने के लिए। और उसे फंडामेंटल जो एनालिस्ट होते हैं वो अपना पैसा डाल के उसको ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। तो वो देखते हैं उसकी वैल्यूएशन, कौन सा लो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, कौन सा अच्छा स्टॉक है। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। ऐसे दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म वाले फंडामेंटल देखेंगे और एंट्री के लिए टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को कोई फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस मोमेंटम चाहिए कि प्राइस मूव होना चाहिए।
शॉर्ट टर्म में और उनका प्रॉफिट होना चाहिए। तो उस कड़ी में हमारा पहला जो पॉइंट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप इससे समझ पा रहे हैं, सपोर्ट से आप समझ पा रहे हैं जहाँ पे शेयर प्राइस को सपोर्ट मिल रही है। तो हम इसका रियल एग्जांपल समझेंगे। चलिए देखते हैं, आते हैं स्क्रीन पर ट्रेडिंग व्यू में। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट खोला हुआ है, ये एफएल इंडिया है। तो अब आप इसमें कैसे पहचानेंगे सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट होती है जहाँ पे प्राइस बार बार रुक के ऊपर चला जा रहा है, और रेजिस्टेंस वो प्राइस होता है जहाँ से प्राइस टकरा के वापस बार बार नीचे आ जा रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मिनिमम आपके पास 3 डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, वो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं। तो उसके लिए मिनिमम आपको देख सकते हैं 3 से 6 महीने का डेटा देखना चाहिए कि बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो अब मैंने जैसे इसको छोटा किया है तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा था और कहाँ पे सपोर्ट थी। तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इधर भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। तो ये आपको दिखेगा, और इस पे आप फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। इसमें जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कीजिए। अब आप कहेंगे इसमें लगानी कहाँ है, ये शेडो निकल रही है इस पे लगानी है या बॉडी निकल रही है उस पे लगानी है। तो देखिए, कोशिश करिए कि आप बॉडी पे ही लगाएं। शेडो को आप मतलब माइंड में रख के चलें बस, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप बॉडी के ऊपर लगाएं। अब इसमें भी कैसे लगाएं भाई, हमें तो नहीं पता ये कैसे लगेगा। ये ज़्यादा पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है सबसे ज़्यादा। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, किधर लगाऊं। तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाइए और इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लगाना है। तो देखिए, एक तो ये हो गया, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, 1 2 3 और फिर पीछे 4 5, ठीक है। और आप अगर ईयरली डेटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, 6 महीने का डेटा आप यहाँ से देखेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब मेरी लाइन लग गई रेजिस्टेंस की, और वही रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बना। अब हम लगाते हैं सपोर्ट। सपोर्ट में आप देखेंगे जो ये जो पॉइंट है, यहाँ से प्राइस काफ़ी बार वापस घूमा है। तो आप ये देखेंगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 4, और यहाँ से छोटा सा है, लेकिन आप मिनिमम 3 डेटा पॉइंट आप निकाल लिए आपने, तो आपको यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया। उसके बाद आप वापस जाइए और अपने चार्ट को वापस आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा क्यों रहे हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हेल्प करता है आपको एंट्री और एग्जिट करवाने में। तो जब मान लीजिए ये सपोर्ट है तो आप एंट्री लेते हैं यहाँ पे, और एग्जिट कहाँ करते हैं, इसके पास। ये बहुत ही कम चांस होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है उसके बहुत चांसेस कम होते हैं कि एक ही बार में स्टॉक उसे क्रॉस करके निकल जाए। तब तक वो, जब तक वो अच्छे नंबर्स नहीं दे रहा है, अपने रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसने 1 बार, 2 बार, 3 बार टेस्ट किया, और उसके बाद 4th टाइम में ये ऊपर निकला, और अब ये सेकंड टेस्टिंग में आ रहा है। तो अब ये 2 यहाँ पे बन रहे हैं, 2 सपोर्ट लेवल। तो आप एक यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये लगा दिया। और एक हाई पे आप ये लगाएंगे सिर्फ नॉलेज रखने के लिए कि प्राइस पॉइंट कहाँ तक गया था ऊपर, क्योंकि वो बाद में दोबारा भी आपके लिए रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो ये देखिए अभी ये ब्रेक कर रहा है, पूरी तरह ब्रेक नहीं किया है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे 1201 रुपये तक आएगा, और अगर यहाँ से ये वापस लौट जाता है तो फिर ये ऊपर 1496 रुपये की तरफ चलेगा। तो इस तरह
एंट्री एग्जिट अपना डिसाइड कर सकते हैं सिर्फ सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस को लगा के। तो ये एक पॉइंट था। मैं इससे पहले आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स बता चुका हूँ, उनका भी बहुत यूज़ है। तो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे एंट्री क्यों बनती है, पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, ये एंट्री क्यों बन रही है यहाँ पे। तो आप ये देखेंगे, सबसे पहली बात, एक डाउन ट्रेंड यहाँ ख़त्म हुआ, सपोर्ट पे ख़त्म हुआ, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनने लगी। तो यहाँ पहली कैंडल पे कभी एंट्री नहीं लेना। उसके बाद क्या हुआ, ये आपका जो हैमर पैटर्न बना, ये हैमर पैटर्न मैंने आपको बताया था, ये किस डायरेक्शन को दिखाता है। जब एक ट्रेंड ख़त्म होता है तो उसके बाद जब हैमर पैटर्न बनता है तो एक बुलिश मूव आता है। तो यहाँ पे इसलिए एंट्री बनती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव को दिखाता है। तो आप यहाँ पे एंट्री ग्रीन कैंडल बनने के बाद इस कैंडल पे आप यहाँ ले सकते थे, क्योंकि ये इसको भी क्रॉस कर गई। तो आपकी एंट्री बनती थी इसके क्लोजिंग प्राइस पे 1244 पे, और आपका एग्जिट जो बनता था वो बनता था जब यहाँ कैंडल बनी। तो आपको निकलना कब था, तो आपको निकलना था तब तक जब तक ये कैंडल्स वापस नीचे आके इस लाइन को 1245 रुपये पे आपको एंट्री लेनी थी। और एग्जिट कहाँ करना था, पहले तो आपको एग्जिट 1325 रुपये पे यहाँ करना था, क्योंकि ये कैंडल फुल बन गई। लेकिन क्या होता है, जब एक बार रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, कोई भी कैंडल जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है उसको वापस टेस्ट करने ज़रूर आती है। तो ये वापस टेस्ट करना है ये एक बार। अभी ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही घूम रही है और यहाँ नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, यहाँ पहले अपना एग्जिट कर जाएं। इस पोजीशन पे आप एग्जिट कर सकते हैं 1298 रुपये पे। और उसके बाद आप, अगर ये ब्रेक नहीं होती और यहाँ नई कैंडल बनती है तो फिर आप नई एंट्री ले सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू प्राइस का फोरकास्टिंग कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि ये प्राइस किधर जाने वाला है। आपको कभी भी ट्रेड ऐसे बीच वाली कैंडल पे कभी नहीं लेनी है जो कभी सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन की यहाँ बीच में बन रही हो। जब तक ये कैंडल पूरी बड़ी ना बनी हो और इस लाइन को क्रॉस करके नीचे ना बन गई हो, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है। इसी तरह नीचे भी होता है, जब तक आपको एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न ना मिल गया हो तब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे, और उसके बाद आप अगले प्राइस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सेशन। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको उसकी अपडेट मिल जाए।